जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस करेंगे। तीसरा चैप्टर का मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक हमने सेलेक्ट करना होगा कौन सा आंसर हमारा ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इन अ रेशो ए रेशो बी ए इज कॉल्ड, हमारे पास एसिडेंट जिसे हम पहली रकम कहा जाता है। ये हमारा ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है, बी वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। उसके बाद जी इन रेशो एक्स रेशो वाई इज कॉल्ड कंसर्न, जिसे हम दूसरी रकम भी कहते हैं। ये हमारा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। इसी तरीके से इन प्रोपोर्शनल ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी ए एंड डी इज कॉल्ड एक्सट्रीम कहा जाता है, जिसे हम वस्तैन कहते हैं। ये ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त हुआ। इन प्रोपोर्शनल ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी बी एंड सी जिसे हम मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन, यानी कि वस्तु को कहा जाता है मीन। ये दरमियान वाली जो चीज़ होती है उसे हम मीन कहते हैं। इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल ए रेशो बी इक्वल है बी रेशो सी ए सी बी स्क्वायर बी इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल। देखें, ये हमारे पास वस्त है, जिसे ये हमारे पास बी 2 टाइम रिपीट हुआ है, यानी कि दरमियान में यूज़ हुआ है, इसलिए ये हमारे पास मीन आएगा। ये भी ठीक है। इसी तरीके से 7, ये हमारे पास 5th हो गया। ये 6 इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल, ये भी मीन आएगा। ठीक है, हाँ ये मीन आएगा। अब 7 में क्या करेंगे? फाइंड द प्रोपोर्शनल ऑफ 4 रेशो एक्स इक्वल है प्रोपोर्शनल 5 रेशो 15। इसको मैं हल कर देता हूँ आपको कि कैसे हल होगा। हमारे पास है 4 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमारे पास 60 रेशो इक्वल है 5x 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है डी वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो गया। इफ यू प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू वी स्क्वायर, देन हमारे पास किसके इक्वल होगी? u बराबर है, ये वाली हमारे पास ऑप्शन आ गया, यानी कि बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया, उसकी जगह हमने के यूज़ किया। अब ये हमारे पास इफ़ वाई स्क्वायर रेसिप्रोकल है 1/x3, ये हमारे पास क्या आ गया? प्रोपोर्शनल का साइन को ख़त्म किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू k/x3। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से ये वाले एमसीक्यूज में करवा देता हूँ। इफ़ u/v इक्वल होता है y/w इक्वल है k, देन हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? u की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि इसमें u दिया हुआ है तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। 10th में रोज एमसीक्यूज है u/v v/w इक्वल है k। u बराबर है v के, ठीक है,
और v किसके बराबर है, w के। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, w के और साथ k से मल्टीप्लाई ये वाला k, और ये u इक्वल हो गया w के स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है, सी वाला ऑप्शन हमारा। ये हमारे पास 10th हो गई। अब हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, इसका हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। ये एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल किस तरह निकालते थे, इसको हमने 2 टाइम लिखना है, और ये लेट किया हमारे पास ये एक्स थर्ड प्रोपोर्शनल है। द प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसे z ले लेते हैं क्योंकि एक्स वाई दिया हुआ है, इसलिए हम z ले लेते हैं, इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमारे पास z इधर एक्स स्क्वायर से डिवाइड, इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, z इक्वल हो गया वाई की 4 आवर एक्स की स्क्वायर। ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। ये हमारा सी ऑप्शन दुरुस्त हो गया। इसी तरीके से फोर्थ हमने मालूम करना है, इसको भी आपने इसी तरीके से हल करना है। द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि हमारे पास ऑप्शन आएगा, इसको भी मैं करवा ही देता हूँ। ये हमारे पास 12 है, ये है प्रोडक्ट ऑफ मीन, हमारे पास क्या आ गया, वाई वी, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में एक्स डब्ल्यू, और हमने क्या निकालना है, फोर्थ डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लिया हमने। डब्ल्यू बराबर आ गया वाई वी आवर एक्स, ये हमारे पास कहाँ है, वाई वी, ये हमारे पास बी आ गया। इसी तरीके से इफ ए रेशो बी इक्वल है एक्स रेशो वाई, देन अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, ये फ़र्क किया आपके पास ए आवर एक्स है, बी आवर वाई है। अल्टरनेटिव में क्या करते हैं, ए आवर बी है और बी वाई आवर एक्स आवर वाई है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए और बी और बराबर है। अल्टरनेटिव में ये करते हैं, इनकी जगह आपस में चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, ए वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। ठीक है, यानी कि सेकंड और ये हमारे सेकंड और थर्ड के आपस में जगह चेंज कर देते हैं, जिसे हम अल्टरनेटिव कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्वर्टेंडो क्या कहते हैं, जिसको ऊपर नीचे हम चेंज कर सकते हैं। ए और बी है, जिसे हम बी और ए, और एक्स और वाई है, इसको वाई और एक्स, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। इसी तरीके से कमांडेंडो में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं 15। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाला तमाम लेक्चर आपको बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।